इसी समय दुर्योधन जो है कि आज्ञा को मानकर अश्वत्थामा रात्रि के समय चला और जहाँ पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं वहां पर पहुंच गया। उस सुबह जाने के बाद रात में अश्वत्थामा ने तलवार को निकाला और उन 5 पुत्रों की हत्या कर दी, सर पे काट लिया और रात्रि के समय चला आया। जैसे ही सवेरा हुआ भक्तजनों, द्रौपदी के गरम गरम खून जैसे ही लगा है, द्रौपदी जो है उठकर बैठ जाती है। उसी समय उठकर बैठ जाती है, देखा है द्रौपदी रोने लगी पर रहा था, अरे अपना शरीर रो रही रहा था, अरे अपना खड़ी रो रही तो पति बाल बिखराए हुए आंखों पर खड़ी रो रही। मोहन के आते बोली नच बन पे ताली धर गई है, अखबार मुझे तुम्हारे और नजर भी जिस जगह द्रौपदी के गरम गरम खून लगता है, द्रौपदी उठकर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसी समय भगवान को याद करने लगी है कि देर में रक्त बह रहा था, हरियगुला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पर पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली नटवर बेटा भी धरियो, अटवाय खेल तुम्हारे में सच और कसर भी बतरियो। भगवान तो कहा कि आप ऐसा करें क्या नाम दिनेश मिला गया हमारे देश मिला जो मिला गया कराए। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। दवाई
अरे सारा बच्चा तो सनद मुलविया भैया अरे कोई जान रे तो बात रहेगी सत्यनारायण भगवान की। इधर श्री सूत्र वर्णन करते हैं कि समस्या उसी समय जब रोने लगी है परेशान है भगवान का नैया से कहा इतना और तुम्हारे किसी खेल में और कुछ मानती हो तो बताओ। आवाज की तो आवाज साउंड की आवाज भैया राजी राजी हाँ दादा ठीक राजा पांडाल की आवाज बहुत बिल्कुल आवाज बंद होती चली जा रही है। इधर वर्णन करते हुए बोले हैं कि उसी समय महाराज भगवान कहीं आ जाते हैं तो दोस्ती होने लगी है और बोली है क्या दोस्ती
इधर द्रौपदी विलाप करती है, रोती है, चिल्लाती है। उसी समय भगवान कन्हैया जन्म धारण करवाते हैं कि सुनो द्रौपदी, आप परेशान मत हो, घबराओ नहीं। अरे जिस किसी ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है ना, हम उनको जीवित नहीं छोड़ेंगे। और उसी समय महाराज अर्जुन और भीम जो है आगे को हरी नहीं चलते हुए जा रहे हैं। जंगल में पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा, क्या देखा, व्यास आश्रम पर द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा से भेंट हुई और भगवान कन्हैया के जो साथ में अर्जुन गए थे उन्होंने उसको रथ से बांध लिया। इस प्रकार से रथ से बांधा, पंडित गणित महाराज जी ने दर्शाया, लिख दिया। रथ में बना हुआ और पीछे गिरती जा रहा। बताया रथ में बांध लिया और इधर सारा रथ में बंधा हुआ पीछे से किए जा रहा है, मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। इस प्रकार से परेशान है, आगे से बढ़ते हुए जा रहे हैं और बीच में बचा हुआ है। लेकिन भगवान कन्हैया जिस समय द्रौपदी के पास में आए, द्रौपदी से कहा, आप ऐसा करो, यही तुम्हारे पुत्र का कातिल है, आप क्या करना चाहती हो? बोले सुनो, ये तो गुरु का पुत्र है। अरे गुरु का पुत्र का वध करना, गुरु के पुत्र का वध करना, ये तो वेद शास्त्रों से प्राप्त है, लेकिन हम इसका वध नहीं करेंगे। आप इसे छोड़ दो। जैसे ही उसके साना को छुड़वाया है महारानी द्रौपदी ने, लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो, अगर कहीं अगर खड़ी हुई है तो तुम्हारी जैसी अबलाओं से, और पृथ्वी अगर कहीं रुकी है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं से। भगवान कन्हैया बार बार दुआ देते हैं द्रौपदी को। और इधर अश्वत्थामा ने विचार किया, इन्होंने हमारा अपमान किया और इस अपमान का बदला हमें तो अवश्य लेना है। उसी समय जो है महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को निकाला और जैसे ही हाथ में ब्रह्मास्त्र लिया और उसी समय ब्रह्मास्त्र जो है उत्तरा की गर्भ की ओर छोड़ दिया। उसी समय देखो व्यास ने गाना,
और इधर से भगवान कन्हैया ने जाना तो इधर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो बीच में जो ज्ञान दिया जाते हैं, अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं करना दिया। पता नहीं थी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, और जैसे ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुआ ब्रह्मास्त्र, तो उत्तरा रोने लगी, चिल्लाने लगी। उसी समय भगवान ने अपने शब्द सुदर्शन से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और उसके बाद उसके एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम परीक्षित रखा गया। जो पराई इच्छा से जीने वाला है उसे महाराज परीक्षित कहते हैं। तो ये परीक्षित महाराज की, सुखदेव भगवान की, और उसी समय अर्जुन और भगवान कन्हैया ने अश्वत्थामा को पकड़ कर जो सर में एक मणि थी उस मणि को निकाल लिया। भगवान ने श्राप दिया कि जाओ तुम जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार से भटकते रहोगे, और ये कौन आना कभी कदापि बच नहीं होगा। विद्वानों का मानना है, वेद पुराणों में माना गया है 5 लोग आज भी महाराज जीवित हैं जो अजर अमर है। इधर परीक्षित महाराज जो है धीरे धीरे सियाने होते हैं, बड़े होते हैं। इधर वर्णन करते हुए बोले हैं कि समय जिस समय महाराज परीक्षित का जन्म हो जाता है, धीरे धीरे सियाने होने लगे हैं, बड़े होने लगे हैं। एक दिन महाराज परीक्षित जो है बैठे हुए हैं और 500 पांडव बैठे हुए हैं, भगवान कन्हैया भी वहीं पर मौजूद है। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे कि चलो पांडवों, आगे अभी समय बदलने वाला है, और आगे यहाँ पर जाने वाला है, कलयुग का नंबर आने वाला है। कलयुग में बड़े बड़े अत्याचार होंगे, पाप होंगे। आप ऐसा करो, अपने शरीर को त्याग दो। भगवान कन्हैया की बात सुनी है। उसी समय 500 पांडव लोग जो है हिमालय के लिए गढ़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अश्वपरीक्षित राज्य को देखकर शब्दान चले हिमालय पर गढ़ने 500 पांडव। लेकिन 500 पांडव हिमालय पे गढ़ने के लिए चले जाते हैं। उस समय कौन सा था? पंडित विनीत महाराज जी दिख रहे हैं भैया। अरे द्वापर काला समय पारो कलकाल रूप कर था, मानो सुख सुन दूमता था, लगभग आज से 610 वर्ष पूर्व की बात है। महाराज जब 500 पांडव हिमालय पर जाने के लिए गए थे। 500 पांडव हिमालय पर जाने के लिए जाते हैं। सबसे पहले द्रौपदी गई, उसके बाद नकुल और सहदेव, उसके बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद भीम, और धर्मराज को केवल पैर का अंगूठा गला मात्र। धर्मराज के पैर का अंगूठा गला। और इधर जिस समय 500 पांडव हिमालय पर गलने के लिए चले जाते हैं, गल जाते हैं, इधर महाराज परीक्षित जो है वहां पे राजा होते हैं। बड़ा ही नीतिवान राजा हुआ है परीक्षित।
बताया। नीत पान भूपान सुनाऊं हाल प्रजा रहे राजी, जाति की रज की भेजा रे स्वर्ग में भैया। महाराज परीक्षित जो है बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं और जितना के राजा महाराजा बने हैं। भगवान पता नहीं भैया आपके गांव में क्या है जो आप लोग भगवान की कथा को नहीं सुनते हो भैया, पता नहीं क्यों। हो सकता है आपको हमारी बात समझ में ना आती हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। देखो महाराज, हमारी बात आपको समझ में ना आती हो या भाई हमें कथा का ज्ञान ना हो, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो आप ही कह सकते हैं। वक्ता जो होता है महाराज वो वक्ता ही रहता है, और वक्ता जो है अधिक बोलने वाला है, उसी से महाराज गलती होती है। क्योंकि विद्वानों का तो यहाँ तक मानना है पेड़े का चढ़ने वाला वही गिरता है, और जो गंगा में तैरने वाला है वही महाराज डूबता है। पता नहीं भैया क्या बात है जो आप लोग हमसे नाराज हो। अगर भैया कोई कमी हो तो आप लोग हमें बताओ कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो हम उस चीज का प्रबंध करें। प्रबंध करेंगे। देखो कोई भी अगर काल होता है महाराज ना, तो आपस में बैठ कर निर्कस करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। चार इंसानों से राय मिलाना ये अच्छा काम है। तो अगर कोई दिक्कत, अगर कोई परेशानी आप लोगों को हो तो आप लोग भैया कथा की बात जब आरती हो जाए तो आप लोग हमसे मिलने के लिए आए। अगर कोई उसमें परेशानी है, दिक्कत है, तो हम लोग उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। चलो कोई बात नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इधर श्री सूतदेव वर्णन करते हैं कि सुनो, इधर राजा परीक्षित जो है बड़े ही नीतवान राजा होते, जिनकी प्रजा में किसी प्रकार का कलेश नहीं है, और इनका विवाह जो हुआ था बादशाह की पुत्री नवल्दे के साथ। धर्म कारण स्त्री है, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री है महाराज की, और लेकिन उनके यहाँ पर शेर बकरी मृग एक घाट पर पानी पीते हैं। महाराज के यहाँ पर शेर बकरी मृग एक घाट पर पानी पीते हैं। अब आप लोग कहते होंगे भैया धर्म से क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों? उसमें मात्र समझने का अर्थ है। शेर बकरी मृग एक घाट पर पानी ऐसा नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने वर्णन किया महाराज के यहाँ पर 100 अमीर इंसान आता या गरीब आता या कोई भिखारी आता तो भगवान
बल्कि यहाँ पर जो अमीर को सम्मान मिलता, कई छोटे इंसानों को सम्मान मिलता और कई भिखारी को सम्मान मिलता। सबको समान समझने वाले महाराज परीक्षक धर्मात्मा आ जाते हैं। इसीलिए विद्वानों ने शेर बकरी मृग लिख दिया। शेर बकरी मृग नहीं है महाराज, एक घाट पर पानी जो उनके दरबार में आता सम्मान बिल्कुल बराबर पाता। अब धीरे धीरे शनि देखने लगा है। इधर एक दिन महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए चले। घोड़ा पर सवार होता शारदा शेष महेश मनायो और जाने राम चंद्र को सुमिरन करके देगा। मेरे शरीर रामचंद्र को सुमिरन करके धीरे धीरे हर जंगल में घुसलायो। महाराज जब परीक्षक शिकायत करने के लिए चले और उसी समय महाराज आगे गुजरते हुए जा रहे और हमारे भैया और मजिस्टर भैया जी की तरफ से जो इसी गांव से चलकर आए हैं गरहापुर से भगवान की पवित्र कथा में 51 रुपये दान करते हैं। इनका कहना है एक लाइन आला। चलो भैया कोई बात नहीं, सुनाएंगे जरूर। अगर हम इधर उधर का टाइम बर्बाद कर देंगे आप लोगों को सुनाने में तो तुरंत कथा की तरफ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, 2-4 मिनट आप आनंद भी प्राप्त करते जाएं और भगवान की कथा को भी सुनते जाएं। और
अरे सुत तोरे कमल भटक त्याग भरत भरत योजना कारण सारे जगत को अपना भगवान की भगवान की अंतरा मस्ताना ग्राम गरवापुर। और इसी बीच कोई बात नहीं भैया, मस्ताना क्या बात है भैया, मन हो तब लो जियो। और हमारे रूप भैया जी के गुरुदेव जी है, क्या बात है। चलो भैया तुम्हारी भी मुक्ति करिए। आपके चौपाई को समझे माता दिखला गया है ना भगवान भजन सुनाओ कौन गाना 50 रुपया हाँ करो किनको जखई महाराज भजन सुनाओ महाराज जखई महाराज भजन हेलो हेलो भाई यहाँ महाराज जखई महाराज का भजन में याद है हाँ जखई महाराज का भजन याद है
यार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट कोई बात ना तुम्हें कल सुना देंगे, अभी हमें याद नहीं, हम काम में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे तब आप सुना देंगे। देखो स्पष्ट अगर मन से झूठ बोलने कोई फायदा नहीं। सब विष्णु भगवान को बन वही बनाया जाए। चलो विष्णु और भोले मजेश्वर वेद की तरफ से 51 रुपये दान होते हैं। इनका कहना है कि भगवान का है। चलो एक लाइन भगवान के कीर्तन की और उसकी बात करना चाहिए। श्री गुरु के तालक मैया पति मेरी रसोला मेरी ज्यादा लोग कैसे बैठे हैं, लोग कहा भैया ने तो थोड़ा धीरे हो जाए। हमारे भैया ऐसे बैठे हैं मानो यहाँ साहब तो चले गए। कुछ लोग ऐसे बैठे, कुछ लोग ऐसे बैठे और कुछ लोग ऐसे करे बैठे। देखो भाई ताली जरूर बजाओ, ताली कहीं बजाएगा जिनकी भुजाओं में बम होगा बनाएगा, और जिसके हाथ रहेंगे ऊपर उसकी किस्मत रहेगी।
कितनों के सालक मैया सच्चिदानंद भगवान की इधर महाराज परीक्षित दर्शने में शिकार खेलने के लिए आगे को बढ़ते हुए जाने लगे हैं। जैसे नवंदे मैया की तरफ पहुंचे हैं और नवंदे मैया ने आते हुए अपने पति को देखा है, कहा सोचने लगी महाराज हमारे शिकार खेलने के लिए जाते हैं, तो थाल को सनाया और थाल को लेकर आरती डालने लगी है। बताया अरे सनिया तो नामाला से चलो है तीरथ अरे सनिया तो नामाला से चलो है तीरथ शनि महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल को चले तो महाराज ने आरती सजाई, थाल को हाथ में लिया और आरती को महाराज जब जंगल में पहुंच जाते हैं, शिकार की तलाश में गए थे लेकिन उन्हें शिकार तो नहीं मिले। तब तक उन्हें दूसरी शिकार मिली। कौन से महाराज को जब दूसरी शिकार मिल गई, उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल और उसके पीछे से काला कलूटा शानदार भागता हुआ आ रहा है। गाय रोटी और रमाती हुई जा रही है। रोटी है कहीं रमाती है, राती जाती है। महाराज परीक्षित ने देखा एक गाय और एक बैल, उसके पीछे से काला कलर का शानदार भागता हुआ आ रहा है। महाराज जैसे ही देखते हैं और देखने के बाद शकित रह जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाए हैं। देखकर महाराज जो है वहीं पर खड़े रह जाते हैं। महाराज जो है वहीं पर खड़े रह जाते हैं। गाय लंगड़ाती हुई आगे को बढ़ती हुई जा रही है और रोटी है कहीं पर रमाती है। उसी समय जैसे ही महाराज परीक्षित को देखा, जो गाय मानवी भाषा में बात करने लगी और भविष्य में कौन है आज मिलाज बताने, कौन है आज मिलाज बताने
धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, बचाने आए, बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कौन है हाथ मेरी लाज बचाने आए। तेरिया काट के कई फन छुड़ाने आए, फन छुड़ाने आए, फन छुड़ाने आए। जाति पेट की मर्याद निभाने आए। मालवी भाषा में बात करने लगी, बोली कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। बेड़िया काट के कोई फंद छुड़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। आप कौन हो, फिर कहाँ से आए हो, और आप हमारी लाज को बचाने के लिए आए हैं क्या। बोले आप कौन हो। बोले प्रभु दुनिया के लोग हमें पृथ्वी के नाम से जानते हैं। तब तक देव बोला महाराज मैं पहन नहीं हूँ। कौन हो भाई तुम। मैं धर्म हूँ। द्वापर तब तो हमारे चारों पैर सही सलामत थे, कलेज के आते ही 3 पैर टूट गए और 1 पैर हमारा रह गया और हम किसकी दौलत से लंगा लंगा कर चलते हैं। बोले ये कौन है। बोले महाराज एक कलयुग है। पृथ्वी रोने पर झोली है सुनो महाराज। हमारे ऊपर चाहे जितनी सृष्टि बढ़ जाए, जितनी भी सृष्टि बढ़ जाए ना, हमें इसका कोई डर नहीं है, क्योंकि पर्वत नदियाँ तालाब सब अरे पर फेरा अपने ऊपर लेकिन और कभी यहाँ पर पर्वत नदियाँ तालाब सभी अपने लेकर ठहराते हो, लेकिन पापों के बोझों से पर कभी यहाँ पर साथ हमारे ऊपर चाहे जितनी सृष्टि बढ़ जाए, लेकिन हमें उसका डर नहीं है। अगर डर हो तो मात्र एक बात का क्या बोलिए सुनो, इस बात का डर है महाराज। और हमारे बात को बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कितनी भी सृष्टि बढ़ जाए, लेकिन उसका हमें कोई रोज वजन नहीं मालूम हो रहा है। लेकिन अगर वजन है तो केवल पाप है। बोले तो हम क्या कर सकते हैं। बोले आप इस कलयुग को समझाओ और
हम तो ये कहते हैं आप इसका वध करो। आपको नहीं पता है महाराज, इसके युगाने से कितना बड़ा अत्याचार होगा, कितना बड़ा अत्याचार होगा, तुम्हें नहीं पता है। अरे पाप हुए है तुम्हें अरे पाप इतना बड़ा अत्याचार होगा, इतना बड़ा पाप होगा, इसकी कोई सीमा नहीं होगी महाराज। कभी परीक्षा भी कहने लगे, इसका मतलब है इसके आने से इतना बड़ा अत्याचार होगा, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे और दुनिया अधिकार जमाएंगे, माता बहन बेटियों की इज्जत खुले बिछाएंगे। तो ऐसा कभी उगाने से पहले हम इसको ही जीवित नहीं छोड़ेंगे, ना होगा बात ना किसी की बात होगी। कल वो बोला महाराज एक बात बताओ, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप ज्ञानी हो, लेकिन हर इंसान के अंदर गुण और अवगुण तो अवश्य है। तेरा जब दुनिया ये बसी नहीं, ताने के अंदर गुण ही आए, हर एक चीज में गौर करे, गुरु ही है यह गुरु ही है। महाराज जिस प्रकार से गाने के अंदर गुण होता है ना, उसी प्रकार से हर इंसान में गुण और अवगुण चालू होते हैं। तो आपने हमारे केवल अवगुणों को जाना, लेकिन आपने हमारे गुणों को नहीं जाना। बोले तुम्हारे अंदर गुण, अरे भाई जहर के घड़ा में अमृत कैसे हो सकता है? बोले महाराज आप थोड़ा सुनो हमारी बात, उसके बाद आप कहा तो हम गा सकते हैं। और कहने लगे देखो आप समझदार हो, विद्वान हो, गुण किसी इंसान के पहले दिखाई देते हैं और किसी के बाद में। बोले ये तो बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारे अंदर का गुण क्या है? बोले हमारे अंदर में तो सुनो, वो मनता पाप है, वो मनता पाप है, मेरे युग में किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है।
सती भगवान पर त्रेता में हजारों साल तक भजन करते थे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल एक बार आप नाम को घंटाराम बोलेगा, बोले ये तो बोले तुम्हारे अंदर अच्छा है। तुलसीदास ने भी लिखा कलयुग के हरि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरत पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है। सुमेर करते करते इंसान भव सागर से कर जाता है। देखो यहाँ पर भव सागर का वर्णन आया। विद्वानों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने बताया चलेगा तो जो ही जाके हृदय बीच है। लोग कहते हैं गंगा नहाने से पाप लगता है। भैया परीक्षा दी अब अच्छा गंगा नहाने से कभी पाप करता है ना? अच्छा तो है आप सर जो कंपैरिजन बने आप लोग ऐसे बैठ जाते हैं मंदिर में सिले में रखे गई हो बताइए ऐसे लोग नहीं करते क्या बता रहे हो नहीं सुन तो रहे हो आप, लेकिन जब हम आए तो मुड़िया उड़िया से हिला दो। हाँ करे ना तो हमारा कंपैरिजन बन जाता नहीं। वो तो बात आपकी ठीक है, हम समझ गए आप जैसे हैं। अब हम आपको उदाहरण दें, गंगा नहाने से महाराज कभी पाप करता नहीं। क्यों नहीं करता है? समझने का अर्थ है मात्र। गंगा नहाने से इसलिए पाप नहीं करता है क्योंकि हमारी आत्मा पवित्र नहीं है, मन पवित्र नहीं है। एक बार एक गुरु और चेला की बहस हो गई। उदाहरण दे रहे हैं हम आपको, विश्राम सागर का उदाहरण है महाराज। एक गुरु और चेला की बहस हो गई। बोले गुरुदेव आप कह रहे थे जर्वेश्वरी में भगवान है, मैं नहीं मानता भगवान सबके अंदर है, क्या हमारे अंदर है? बोले हाँ बिल्कुल है। बोले 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 गुरुदेव अगर हमारे अंदर भगवान है फिर भगवान की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर क्यों नहीं आ जाती? बोले बेटा हमें लग रहा है तुम बिल्कुल पागल हो। अरे भगवान की सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर कैसे आ सकती हैं? बोले तो उसका मतलब है भगवान नहीं है। तुम नदी के किनारे पर रह रहे थे महाराज, उन्होंने कहा कि पुत्र ऐसा करो यमुना नदी पर चले जाओ और चल जाओ। महाराज इधर ध्यान दो, आप उधर उधर ना ध्यान दो।
क्या बात है, मानिए भगत जी महाराज बहुत इधर जिस समय कहा कि पुत्र बना पैसा करो, जल लेने के लिए चले जाओ। अब जल लेने के लिए शिष्य गया, यमुना नदी में से जल लिया और गुरुदेव को दिया कि देखिए महाराज, ये जल जो है यमुना का है। तभी कहने लगे, गुरुदेव बोले बेटा ये यमुना का जल नहीं है। बोले यमुना का? हाँ। सोचने लगे, हो सकता है गुरुदेव ने कहा था कि जल को लेकर आना, हमने फ्रेश होकर जल को नहीं दिया, हाथ पैरों को नहीं धोया, इसलिए मना कर दिया हो। और उससे सुधर गया, दोबारा से हाथ पैरों को धोया, जल को भरने के बाद लेकर चला। और जब जल को भर के लेकर चला तो मना कर दिया, बोले बेटा हमें तो ये नहीं लग रहा है यमुना का जल है। तीसरी बार फिर गया, उसने डुबक को लगाया, जल को भरा और कहा लीजिए गुरुदेव ये यमुना का जल है। उसी समय गुरुदेव ने फिर वही बात कही कि बेटा हमें तो नाय लग रहे हो, यमुना का जल है, यमुना का जल नहीं है। बोले गुरुदेव बार बार हम यमुना से ही जल लेकर आते हैं और आप कहते यमुना का जल है। अरे ये यमुना का जल है। उसी समय गुरुदेव कहने लगे परमात्मा भी तेरे अंदर है। आप कैसे कह सकते यमुना का जल नहीं है? तो बोले सुनो, यमुना का अगर जल है उसमें नदियां नहर इधर उधर निकली होती और इसमें फूल होते, मछलियां होती, मगरमच्छ होते, अगर के पुष्प होते, इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले जरूर हमें लग रहा है आप बिल्कुल पागल हो। अरे यमुना नदी की सारी शक्तियां इस कमंडल में कैसे आ सकती? उसी समय कहने लगे गुरुदेव पुत्र यही तो हम कह रहे हैं ना, भगवान की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर भी नहीं आ सकती। जिस प्रकार से यमुना का जल है उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर परमात्मा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और इधर कलियुग कहने लगा कि महाराज आप जानते हो हमारे युग में केवल एक बार राम करोगे तो आराम आपको प्राप्त होगा। तो कहने लगे अब तुम्हारे अंदर ये गुण है, अब हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ हम तुम्हें जगह दे रहे हैं, आप कहाँ रहो। तो जगह देने लगे, कौन कौन सी जगह देने लगे? जिस जगह खुला होता होगा उस जगह तेरा पास जिस जगह प्रभुता मान रहे बस सही से तेरा ही शान रहे। जिस जगह पंच अन्याय उस जगह तेरा पास रहे। जहाँ से लड़ाई हो उस जगह पर तेरा पास रहे। कहने लगे हैं जिस जगह पर धुआं होता हो, जिस जगह पर की पंचायत होती हो आप उस जगह पर हो, जिस जगह पर भगवान का मानना हो आप उस जगह पर हो, जहाँ गुरु शिष्य में लड़ाई हो आप उस जगह बात करो।
अंत में कलयुग के महाराज ने एक शुभ कर दिया, कहा कि जाओ तुम पंचन निवास करो। और देखो भैया सोना दो प्रकार का होता है, सोना दो प्रकार का होता है, एक तो सोना होता है, एक महाराज सोना होता है। और बताया तो यहाँ तक जाता है, चर्पण धन भुनंद धन या पट करता को संग, और जीते जी मिलते नहीं चाहे कोई लगा दे, जीते जी नहीं मिलने वाला है। अगर हमें आपने कोई धन जो है जबरदस्ती से चोरी से अगर किसी का लिया है तो उसका कलयुग का आवाज है। अगर हमारा मेहनत का पैसा है ना, मेहनत का है, तो मेहनत वाला हमारा काम में आएगा, और जो हमने हराम का लिया है महाराज, जो हराम में ही चला जाएगा। महाराज के सर के ऊपर जरासंध का रखा हुआ मुकुट था, जो भीम ने जीता था। उसी मुकुट को सर पे धारण करने के लिए, शिकार करने के लिए आए थे। कभी कुछ मौका मिल गया, छोटा सा रूप बनाया, सर के ऊपर सवार हो गया। अब कभी उस सर पर सवार हुआ, महाराज की बुद्धि विपरीत हो गई, आगे को बढ़ गई। घोड़ा महाराज परीक्षित पानी की तलाश में आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो बहुत से हमारे विद्वान तथा वाचक भक्त जनों लोमस ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को बताते हैं। लेकिन भागवत रहस्य में हमने पढ़ा और विद्वानों ने बताया, गुरुजनों ने बताया, जो परीक्षित जी को श्राप दिया था वो समीक जी के पुत्र थे, जिनका नाम संगी ऋषि था। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। जब समीक ऋषि के आश्रम पर महाराज पहुंचे, समीक ऋषि जो थे भगवान के भजन में लीन हो गए, और उसी समय परीक्षित को आते हुए देखा। राम यादव और उन्होंने जैसे ही आते हुए देखा, आंखों को बंद कर लिया। क्यों? वो समझ रहे कि इनके ऊपर तो कलयुग सवार है, और
और भैया देखो, अगर किसी के ऊपर कलयुग सवार हो, या आप जानते हो कलयुग किसे कहते हैं? बारूदी है? क्या क्या? रमेश तो बताए। और हमारे आशाराम भैया कर्मापुर से 51 प्रदान करते हैं। दूसरा नाम क्या बताए? और मुकेश भैया जी की तरफ से 51 प्रदान होते हैं। भैया तो पार्वती जो अरे भोला नाम भंडार सदा लक्ष्मी धर्म रहे भोलवा। सच्चिदानंद भगवान की कथा की तरफ ध्यान देते हैं। इधर वर्णन करते हैं कि जिस समय सभी ऋषि के आश्रम पर महाराज परीक्षित पहुंच जाते हैं, उसी समय हुआ ऐसा, महाराज ने जाना कि हमारे परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार है, हमें तो भगवान के ध्यान में चिंतन में हो जाना चाहिए। अगर भैया किसी के ऊपर कलयुग सवार हो तो उसे रास्ता दे दें। अगर उस ब्रांड से कोई यहाँ पर बैठे हो तो हाथ जोड़कर क्षमा कर क्षमा याचना करते हैं। ये धर्म मंच है महाराज। हाँ देखो, बात कलयुग किसके ऊपर सवार होता है? जो महाराज बारूदी का सेवन करता है, नशा का, क्योंकि नशा अंदर और बुद्धि बाहर। ऐसा विद्वानों का मानना है, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। मेन चीज क्या है? देखो, शराब से फायदा कितने, फायदा सुनो, नुकसान की बात नहीं बताएंगे। तो हो सकता है लोग नाराज हो जाए। अभी हमारी लगभग 2-4-5-6 दिन हुए हैं, शरण्या शक्ति की प्रश्न कथा प्रसंग चल रहा था हम लोगों का। तो हमने उस जगह भाई दारू के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर दिया। तो है एक लोग काशी राम, शायद आपने नाम सुना होगा, काशी राम जी सामने वो हमसे लड़ने लगे। तो भैया लड़े, आप लोग लड़ना नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज फायदा है फायदा आप सुनो, नुकसान मत सुनो। हाँ, और जो पीता नहीं वो पीता नहीं। अगर जीना जरूरी है तो पीना भी जरूरी है, ठीक है? फायदा क्या है? सबसे बड़ी फायदा है महाराज परीक्षित जी, शराब पीने वाले इंसान को कभी चर्च लगता है। शराब पीने वाले इंसान को कभी डर नहीं लगता है। जो कभी किसी के सामने ना बोलता हो तो एक ने बुरी कान झोंक कर कह देगा, आ जाओ हमारी सुनाई है। दूसरा फायदा, शराब पीने वाले के घर में महाराज कभी चोरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिल्कुल रखते ना है घर में, तो चोरी का हो तो क्या लेना है? तीसरी फायदा क्या है? शराब पीने वाले को महाराज कभी कुत्ते नहीं काटते हैं, और अगर रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े प्रेम है चाटते हैं, काटते नहीं है। हाँ,
विद्वानों ने लिखा इसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए और इसे बूढ़ा पिए तो जवानी आए। यही महाराज कलयुग है। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कहीं गए नहीं है, हमारे तुम्हारे शरीर नहीं है महाराज। हमारे तुम्हारे शरीर में ही ये सब कुछ है। इन्होंने वर्णन करते हुए बोले हैं कि सुनो, जिस समय महाराज शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे उसी समय महाराज परीक्षित ने समझा इसने हमें देखकर आंखों को बंद कर लिया और ये सन्यासी घमंडी है और मैं तो चक्रवर्ती राजा हूँ, सम्राट राजा। लेकिन इसने हमें प्रणाम नहीं किया और बल्कि हमें देखकर भगवान के चिंतन में हो गया। तो उन्होंने धन की नोक में उनकी गर्दन में एक सर्प डाल दिया। जब शमीक ऋषि के पुत्र शमी ऋषि को पता चलता है तो शमी ऋषि में श्राप देने बोले तक जीवित हो जाओ, अब तुम्हें न कोई भय होगा। अब आज के साथ लोग भैया परीक्षित को यमपुर पहुंचा दो। अब तुम्हें न कोई दुनिया से यहाँ जीवित हो जाओ और तुम्हें न कोई भय होगा। आज से 7 दिन आप महाराज परीक्षित को साफ दे दिया और जैसे ही महाराज परीक्षित घर के लिए चले सर के ऊपर से मुकुट उतार कर जमीन जैसे रखा तो उनकी आत्मा चिल्लाने लगी कि हमसे कोई बात हुआ, बड़े दुखी हो जाएंगे। इधर शमीक ऋषि ने सुना कि हमारे पुत्र से भूल हुई और उसने सनात राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। बोले तुमने बहुत गलत कार्य किया, जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे एक सिंह हो जाएगा। महाराज शमी ऋषि जो विद्वानों का मानना है हिरणी से पैदा हुए थे, उनके सर पर एक सिंह भी था। एक जगह एक विद्वान तो ये लिख रहे हैं जब महाराज परीक्षित को श्राप दिया तो उनके पिता शमीक ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे सर के ऊपर एक सिंह हो जाएगा। इसीलिए उन्हें श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। अब महाराज श्रृंगी ऋषि से कहा कि ऐसा करो तो मन के पास खबर को लेकर जाओ और कह दो कि आज से 7 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब सब नाम का तुम्हें नाम दसेगा और कोई न कोई आप उपाय करो। उसी समय शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गए हैं और कहा कि आप ऐसा करो, कोई उपाय करो, भगवान की चर्चाओं को श्रवण करो।
और आप हर क्षेत्र हरिद्वार के लिए चले जाओ, श्री शिवदेव के मुखार जन से आप कथा को सुने। वैसे हमारे विद्वान कहते हैं कि उन्होंने सुखदेव जी को बता दिया था, रोगा था, उसके बाद उनके द्वारा कथा को सुनी। लेकिन हमने जो दर्पण ने कहा उसमें वर्णन करता है कि शनि ऋषि के पुत्र शनि ऋषि ने ही बताया था कि आप हरिहर क्षेत्र हरिद्वार में चले जाओ और व्यास पुत्र शिवदेव के नाम उनके द्वारा आप कथा को श्रवण करो। उसी समय महाराज अपने परिवार को घर बार को त्याग कर जंगल की तरफ चले। छोड़ी पुत्र चलती सी जंगल को चले हैं। महाराज आप जो कीर्तन लगा दो और एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद भगवान की आरती। क्या हाँ भजन सुनाएंगे आप तब तक देख रहे हैं, ढूंढ लेंगे दो चार भगवान का कीर्तन प्रभु की हमें मां याद कर ले हरी उस प्रभु की याद कर ले हरी तो हर मन से आना